हाय, दिस इज़ नरेन। आज हम लोग एक ही बहुत अच्छे टॉपिक बात करने वाले। आज हम लोग हानि और लाभ पे बात करने वाले। प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत यूज़ किया जाता है। हम लोग बात में भी करते हैं कि क्या फ़ायदा खाए नुकसान हुआ, क्या खरीदने से फ़ायदा हुआ, क्या हानि हुई। प्रॉफिट और लॉस के बारे में बात करेंगे और काफ़ी डिटेल में बात करने वाले हैं। तो उससे पहले हम कुछ जान लेते हैं, सेलिंग प्राइस क्या होता है, लास्ट प्राइस क्या होता है, लॉस कहाँ पे हमें होगा और प्रॉफिट कहाँ पे होगा। इस बारे में हम बात करेंगे बहुत ही डिटेल से। तो सबसे पहले जान लीजिए क्रय मूल्य क्या होता है। क्रय मूल्य वो होता है जिस दाम पे हम कोई चीज़ खरीदते हैं उसको हम लोग कहते हैं क्रय मूल्य। ठीक है। विक्रय मूल्य वो होता है जिस दाम पे हम कोई चीज़ बेचते हैं। जैसे हमने ये पेन 25 रुपये का खरीदा तो इसका क्रय मूल्य है। ठीक है। मान लो हमने इसको अपने दोस्त को 25 रुपये में या 30 रुपये में जिस भी दाम में भी बेचा है, मान लो 25 का खरीदा और 30 का बेच दिया, तो जो जिस दाम पे हमने बेचा है तो उसको कहूँगा मैं विक्रय मूल्य। ठीक है। तो अब लाभ की हम बात कर लेते हैं। मैंने इसको खरीदा 25 रुपये में और अपने दोस्त को बेच दिया इसको 30 रुपये में, तो हमें फायदा हुआ 5 रुपये का। तो ये हो गया हमारा लाभ। मान लीजिए मैंने ये पेन 25 रुपीज़ का खरीदा, उसके अपने दोस्त को उसको 20 रुपये का बेच दिया। ठीक है। तो 20 रुपये का बेचा यानी कि मेरा नुकसान हो गया, हानि हुई 5 रुपये की। तो यह हानि हुई जब भी, एक तरह से देखिए, जब भी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से कम होगा, मतलब जिस दाम को हम खरीद रहे हैं, जिस खरीदते हैं जिस दाम से, और जिस दाम से बेचते हैं, बेचने वाला ज़्यादा हो खरीदने वाला कम हो, तब होता है लाभ। अगर हम बेचने यानी विक्रय मूल्य से अगर क्रय मूल्य घटा देते हैं तो हमें पता चल जाएगा लाभ। ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए कि क्रय मूल्य ज़्यादा हो और बेचे हम कम में। जैसे मैंने इसको खरीदा 25 रुपये में और बेच दिया 20 रुपये में, तो मुझे हुई हानि। कहने का मतलब है विक्रय मूल्य जब कम हो और क्रय मूल्य ज़्यादा हो तो वो हो जाती है हानि। देखिए लिखित में क्या बात करते हैं हम। लिखित में कह रहे हैं कोई वस्तु जितने मूल्य पर खरीदी जाती है वह उसका क्रय मूल्य होता है। इसको कॉस्ट प्राइस कहते हैं इंग्लिश में। इसको देखिए कहते हैं सेलिंग प्राइस। कोई वस्तु जितने में बेची जाती है वह उसका विक्रय मूल्य होता है। हाँ, मैं पढ़ा रहा था तो वीडियो काफ़ी लोग देखते हैं, तो कभी अभी कल ही एक सजेशन आया कि आप इसको इंग्लिश में करिए या तो आप सबटाइटल के साथ करिए। तो मैंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन बेसिकली मेरे हिंदी वाले जो बच्चे हैं, ज़्यादातर हिंदी को ज़्यादा दिक्कत होती है, उनके पास वैसे ही फैसिलिटीज़ कम रहती हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हिंदी में ज़्यादा करूँ, 90% हिंदी में और 10% इंग्लिश में। 10% या 20% इंग्लिश में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो इंग्लिश में कुछ जाने ही ना कि सेलिंग प्राइस करता। क्योंकि जब मैं पढ़ाई कर रहा था कि ग्रेजुएशन में इंटर के बाद जैसे ग्रेजुएशन में गया सब इंग्लिश में था, तो मैं इसलिए इंग्लिश मिला रहा हूँ और मिलाऊंगा जैसे जैसे ग्रोन अप होगा हर चीज़। ठीक है। तो प्रॉफिट की बात कर ली, जब किसी वस्तु को कम रुपए में खरीद कर ज़्यादा रुपए में बेच दिया जाता है तो वो होता है लाभ। देखिए निकाला कैसे जाएगा। विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य, यदि विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा क्रय मूल्य कम होगा तो आप घटा देंगे, लाभ आ जाएगा। देखिए लाभ प्रतिशत का सूत्र भी है, लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य निकालने का तरीका क्या है, क्रय मूल्य में से क्रय मूल्य में लाभ अगर जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा विक्रय मूल्य। इसी तरह हानि का देख लीजिए, जब किसी वस्तु को अधिक दाम पर खरीद कर कम दाम पर बेचा जाता है तो वो राशि होती है हानि। हानि निकालने का तरीका ये है, देखिए क्रय मूल्य वैसे विक्रय मूल्य घटा दीजिए। एक चीज देखिए, लाभ में विक्रय मूल्य ज्यादा होता है और हानि में क्रय मूल्य ज्यादा होता है। ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा, जो ज्यादा होगा उसी से तो घटाएंगे। ठीक है। चलिए हानि प्रतिशत का सूत्र के लिए हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य निकालने का तरीका है, क्रय मूल्य में से अगर हानि आप घटा देंगे तो आपका हो जाएगा विक्रय मूल्य। ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं। एक चीज हाँ नोट मैंने लिखा है, हानि और लाभ का प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य में निकाला जाता है। मतलब जो ये बेस है ये हमेशा क्रय मूल्य ही रहेगा। ठीक है। इस बारे में और देखिए कुछ फार्मूले हैं, बेसिकली ये फार्मूले बनाए इनसे ही गए हैं, इन दोनों से। अब मुझे तो जल्दी याद नहीं होता। ठीक है। मैं तो जिंदगी भर इससे ही काम चलाया हूँ, आगे भी चला लूँगा। लेकिन कुछ हमारे ब्रिलियंट्स बच्चे हैं जिनका दिमाग काफ़ी तेज़ दौड़ता है और याद भी कर लेते हैं, उनके लिए सूत्र है
मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपको निकालना है विक्रय मूल्य और लाभ नहीं दिया है, ठीक है, क्रय मूल्य दिया है, लाभ परसेंट दिया है, तो ये सूत्र लगेगा विक्रय मूल्य बराबर 1 धन लाभ प्रतिशत बटे 100 और गुणे क्रय मूल्य। इसका अगर आप इससे इसको निकालने का तरीका सोचे तो मैंने निकाल के देखा तो सेम ही चीज आ रहा था। चलिए मैं बता देता हूँ, लाभ परसेंट, आप सीधा सा लाभ की जगह लिख दीजिए विक्रय मूल्य, ठीक है, माइनस क्रय मूल्य और गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, ये लिखेंगे आप, ठीक है। तो इस ये सीधा 100 इसके नीचे आ जाएगा, ये इसके साथ गुणे में आ जाएगा, ठीक है। तो लाभ 100 परसेंट में है, ये क्रय मूल्य हो गया, ठीक। अब ये क्या है, विक्रय मूल्य, विक्रय ही लिख रहे हैं क्योंकि जगह की कमी है, इसके लिए क्रय लिख रहे हैं, तो ये इसको इधर ले आइए, ठीक है। तो लाभ बटे 100, ठीक है, ये क्रय मूल्य गुणे में है और ये विक्रय मूल्य आ जाएगा धन में क्रय मूल्य, तो इधर बच गया विक्रय मूल्य, ठीक है। अब क्रय मूल्य कॉमन ले लीजिए, क्रय मूल्य कॉमन लीजिए तो लाभ बटे 100 परसेंट में है, धन 1 और यहाँ आ जाएगा आपका विक्रय मूल्य। देखिए सेम फार्मूला आया, ठीक है। तो ये कुछ चीजें बेसिक चीज होती हैं, या तो आप उनको याद कर लो या फिर आपको टेक्निक आनी चाहिए। जैसे देखिए अगर आप कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ा देते हैं अपने प्रैक्टिस करके तो आपको ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों में तो आपको याद ही करना पड़ेगा। देखिए ये सेम चीज़ अगर हम इसके लिए करेंगे, हान के लिए सेम आएगा, इसी तरह सेम चीज़ हम इसके लिए यहाँ इसके लिए करेंगे क्रय मूल्य निकालने के लिए। तो देखिए चलिए अगर इस वाले फार्मूले को मैं इसके आगे बढ़ा के निकाल देता हूँ, निकालना हमें क्रय मूल्य है, ठीक है। अगर हम लासा लेके निकालेंगे तो लाभ परसेंट धन 1/100 आएगा, यहाँ विक्रय मूल्य ही है और यहाँ गुणे में है क्रय मूल्य। हमें क्या चाहिए, क्रय मूल्य, तो ये 100 इधर ले जाइए, विक्रय मूल्य बटे 100 और नीचे लाभ परसेंट धन 1, देख लीजिए यही चीज आई है। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे आप इसको याद करिए या तो आप मेरी तरह ये सॉल्व करके कर सकते हैं, ठीक है, उसकी कोई बात नहीं है, कर सकते हैं। देखिए लेकिन कुछ चीजें याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। जैसे ये, क्योंकि ये देखिए जैसे कोई सामान मान लीजिए ऐसे सिंपल सा ले लेते हैं, ये 30 रुपए का हमने लिया था खरीदा क्रय मूल्य और मैंने इसको, ठीक है, बेच दिया 40 रुपए का, ठीक है, 40 का बेचा। उसके बाद फिर उसने किसी और को बेच दिया, तो लगातार फायदा हो रहा है, जितने का उसने बेचा मुझे वापस कर रहा है, तो लगातार 2 बार फायदा हो रहा है। जब लगातार 2 बार फायदा होता है तो उसके लिए देखिए सूत्र है, मान लिया है कि एक बार m बार परसेंट प्रॉफिट हुआ, एक बार n% प्रॉफिट हुआ, तो कुल लाभ बताया गया है m धन n। ये फार्मूला आपको याद करने पड़ेगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, लेकिन अगर है भी तो इतना लंबा है कि इससे अच्छा आप यही याद कर लो। मान लीजिए दूसरी बात कर रहा है, फायदा हुआ एक बार नुकसान हुआ, तो ये देख लीजिए इसमें देखिए यहाँ माइनस हो जाता है बटे 100, ठीक है। कह रहे हैं अगर हानि और लाभ दोनों जो है बराबर हुआ, अगर किसी चीज को बेचने में, जैसे दो यही ले लो, मार्कर ले लिया, इसको बेचा नुकसान बढ़ा 10%, इसको बेचा फायदा हुआ तब 10% नुकसान हुआ, तब के केस में ये आएगा ये। और ये देख लिए एक मान लीजिए कभी कभी होता है कि वजन गलत ना जाता, उसकी वजह से जो कुछ फायदा या नुकसान होता, उसके लिए सूत्र है सही वजन माइनस गलत वजन बटे गलत वजन इंटू 100। तो ये केवल 7 मेजों को 1288 में बचने लिखा है हमने, बेचने, बहुत मिस्टेक्स होती हैं लिखने में, 8% हानि होती है। तो बताया गया है कि एक मेज का क्रय मूल्य कितना होगा निकालिए। तो सबसे पहले 7 मेजों का अगर मुझे दाम पता है तो मैं एक दाम निकालने के लिए जितना टोटल 1288 को 7 से अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो 1 का आ जाएगा। देखिए
7 मेज, ये भी एक एक नियम से कर दिया हमने। 7 मेजों का विक्रय मूल्य 1288 है, तो 12/7, ठीक है, एक मेज का विक्रय मूल्य हो गया 184 रुपये, ठीक है। मान लिया है कि अगर 100 रुपये का अगर एक मेज होती, उसे 8% नुकसान होता, तो 8 रुपये का नुकसान होता उसे, तो आता है विक्रय मूल्य 92 रुपीज़, ठीक है। तो 92 रुपीज़ है, तो विक्रय मूल्य है आपका विक्रय मूल्य 92 है, तो क्रय मूल्य है आपका 100 रुपये, ठीक है। 1 पे 100/92, 184 पे 100/92 गुणे 184, ठीक है, काट दिया, 200 आया। देखिए यहाँ पे आपका आंसर यहीं पे खत्म हो जाता है, लेकिन मैंने सोचा ला उत्तर की जांच कर देता हूँ, ठीक है। उत्तर की जांच के लिए मैंने क्या किया, ये विक्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा दिया। देखिए 16 आया और हानि प्रतिशत निकाल दिया हमने, ये आया 16, यानी कि हमने जो निकाला है वो सही है, क्योंकि 8%। इस क्वेश्चन में एक व्यक्ति है जिसने 5 दर्जन अंडे 12 रुपये प्रति दर्जन से खरीदा है, उसमें से 10 अंडे टूट गए हैं, शेष 18 रुपये प्रति दर्जन से बेच दिया है। कहने का मतलब ये है, उसने 5 दर्जन अंडे 12 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदे हैं, और उसमें से 10 अंडे टूट जाते हैं, फिर जितने जो बचते हैं उसमें उसने बेचे हैं 18 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से, और फिर बताना है कि उसमें फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो निकाल लेते हैं, एक सबको पता ही है कि एक दर्जन में 12 अंडे होंगे, ओके। तो 5 दर्जनों का अंडा 12 गुणे 5 यानी 60 रुपये हो गया। उसमें से अगर 10 टूट जाते हैं, ठीक है, तो 12, अगर 5 दर्जन का मतलब 60 अंडे, ठीक है। चलिए 10 टूट जाते हैं तो बचते कितने हैं, 50 अंडे, ठीक। 12 अंडों का मूल्य 18 रुपये है, ये एक एक नियम है। 12 अंडों का मूल्य है 18 रुपये, तो जो एक अंडे का मूल्य 18/12, इसलिए 50, 18/12 गुणे 50। देखिए ये बहुत फेमस नियम है, एक एक नियम कहते हैं इसको, ठीक है। जितना है 75 है, यहाँ दाम है आपका 60 रुपये, ये है आपका 75 रुपये। तो देखिए लाभ निकालने के लिए विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे, तो हमने 75 में से 60 घटाया, 15 आया। और देखिए मैथमेटिक्स में सवाल लिया कि मतलब न्यूमेरिकल्स लगाने से पहले अगर फार्मूलेज लिख लिया जाए, मतलब सूत्र लिख लिया जाए, तो आपको सूत्र याद हो जाएंगे ऑटोमेटिक, ठीक है। तो देखिए लाभ गुणे 100 गुणे क्रय मूल्य, ठीक है, रखा, आ गया 25। देखिए कैलकुलेशन 15 चौको 60 और ये 4 से घटा 25% आ गया, ठीक। ये है, एक है दूध वाला है, जिसने 2 गायों को 20,000 प्रति गाय के हिसाब से बेच दिया है। उसने एक पर 5% फ़ायदा लिया है और दूसरे पे 20% नुकसान लिया है। तो पूछा गया है कि ओवरऑल उसको फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ। तो देखिए माना एक गाय का क्रय मूल्य ऐसे मान लिया, चाहे तो यदि लिख सकते हैं, मानना भी लिख सकते हैं, इसको भी कई तरह से लगाया जा सकता है, पर मैंने अभी आसानी तरीके से बताया है, आपके लिए आसानी से ही है, ठीक है। माना गाय का, मान लीजिए अगर गाय का दाम 100 रुपये होता, 5% फायदा हुआ होता, तो हो जाता है 105 रुपये, ठीक है। 105 रुपये अगर विक्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य हो रहा है 100 रुपये। एक पे देख लेते हैं, तो 100/105, फिर 20,000 पे 100/105 गुणे 20,000, ये आया आपका कैलकुलेट करने के बाद 19,047.61 ठीक है। ये हो गई 5% फायदे वाली बात। अब हानि वाली बात देख लीजिए, ये गाय होगा, कभी कभी गलती हो जाती है तो इतना माइंड मत कीजिएगा। माना गाय का क्रय मूल्य हो गया 100, हानि हुई 100, 10% मतलब 10 रुपये कम हो गए, तो 90 की हुई। तो 90 अगर विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य हो गया 100 रुपये। एक पे 100/90, तो 20,000 पे कैलकुलेट करना कितना आया। तो हमने जो क्रय मूल्य आया है उन दोनों का जोड़ दिया, ठीक है। क्रय मूल्य आया है तो हमने देखिए यहाँ पे इन दोनों को जोड़ दिया है, जोड़ने पे आया 41,269.83 ठीक है। विक्रय मूल्य आपको पता है, दो गाय बेची हैं उसने 20,000 प्रति गाय के हिसाब से, तो 40,000 हुआ।
तो दिख ही रहा है कि क्रय मूल्य ज़्यादा है और विक्रय मूल्य कम है, यानी हानि हो रही है। नॉर्मल तरीके से आप फिगर्स देख के जान सकते हैं कि हानि हो गई क्रय मूल्य। अगर विक्रय मूल्य मालूम है तो आपको आइडिया हो जाएगा कि जो चीज़ खरीदी है बेची जा रही, फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान। तो इसमें से घटा लिया है तो आपका कितने रुपए का जो आया है नुकसान हुआ है, ठीक है। और लाभ और हानि के साथ एक लाभ और हानि के टॉपिक के साथ एक छोटा सा टॉपिक बट्टा भी है, जिसको कहते हैं डिस्काउंट। जब हम कभी शॉपिंग खरीदते हैं, खासकर मॉल्स वगैरह में हमेशा दीपावली ऑफर आता है, 60% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, 40% डिस्काउंट। तो एक्चुअली होता क्या है वो डिस्काउंट, उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि कोई चीज़ 100 रुपये की है, अगर उसने कह दिया 10% डिस्काउंट है आपको, तो वो मिल जाती है आपको 90 रुपये की। तो जो डिस्काउंट है उसको कहते हैं बट्टा, जो छूट है एक तरीके से, जो छूट होती है उसको कहा जाता है बट्टा। तो देखिए छोटी सी बात है, अंकित देखिए एमआरपी होता है एक, आप दुकानों पे खरीदते होंगे एमआरपी, तो एमआरपी पे छूट मिलती है। एमआरपी, उसको एमआरपी भी कहा जाता है, मोस्टली एमआरपी ही लिखा रह जाता है। इसको बोलते हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस। इसका मतलब ये होता है कि मैक्सिमम निर्धारित किया गया, इससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते, वो उस चीज़ की वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। वो होता है कि मैक्सिमम निर्धारित किया जाता है, इससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते हैं किसी कस्टमर से, ठीक है। तो ये अंकित मूल्य वो होता है जो वस्तु पे छपा होता है, ठीक है। इसको एमआरपी बोलते हैं हम लोग प्रैक्टिकल भाषा में। और बट्टा वो होता है जो हमें उस चीज़ को खरीदने में हमें छूट मिल जाती है, ठीक है। हर दुकानदार कुछ ना कुछ छूट देता ज़रूर है। आजकल तो खैर फिक्स प्राइस का ज़माना आ गया है। नोट है, बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पे निकाला जाता है, और ये हमारा छोटा सा सूत्र है, बट्टा गुणे 100 बटे अंकित मूल्य। 2 क्वेश्चन मैंने ले लिए हैं, फटाक से बता देता हूँ। एक मैडम है सलमा जी, जिन्होंने एक 25 रुपये छूट ली है, 600 रुपये अंकित मूल्य था उस पर। अब बताना है कि साड़ी कितने में ली उन्होंने। तो देखिए 600 रुपये का जो इनका अंकित मूल्य था उस पर 25% का अगर छूट मिल रहा है, तो 600 का 25% जब निकालना है, तो देखिए अभी परसेंटेज वाले सवाल में बताया था कि इसका परसेंट निकालना कैसे है। 600 गुणा 25 किया बटे 100 आया 150 रुपये। साड़ी का क्रय मूल्य अंकित मूल्य में से अगर हम छूट घटा देते हैं तो आपका आ जाता है आपका क्रय मूल्य, दाम कितने चुकाए आपने, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। कह रहे हैं अंकित मूल्य इसमें निकालना है, हमको पता है कि विक्रय मूल्य 1920 है और 4% का बट्टा है। तो हमने मान लिया है कि मान लीजिए अगर अंकित मूल्य 100 रुपये रहा और 4% छूट मिल रही है, तो 4% 100 का 4% 4 रुपये, यानी कि 100 रुपये वाली चीज़ हमको मिल रही है 96 रुपये में, ठीक है। तो अगर 96 रुपये विक्रय है तो क्रय मूल्य है उसका, अंकित मूल्य है उसका 100 रुपये, ठीक। एक का 100 बटे 96 ये 9 है, और ये 1920 का देख लीजिए, 100 बटे 96 गुणे 1920 आया आपका 2000 रुपये की वो चीज़ थी, और 4% बट्टा लग के हमको मिल गई है वो 1920।